सभी ओजांगियंस का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बहुत जानी मानी फैकल्टी अंकुर अग्रवाल सर साथ में हैं। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो कि पिछले कई सालों से बहुत स्कोरिंग ऑप्शनल बना हुआ है समाज शास्त्र के रूप में, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के रूप में, और सिलेबस छोटा होने के साथ साथ बहुत ल्यूसिड है, एस्से राइटिंग में भी बहुत मदद करता है। और इसको लेकर बहुत सी जानकारियाँ जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उसका जवाब आज सर के साथ मैं यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, ताकि आप ऑप्शनल को चुनने में आपको बहुत हेल्प हो। साथ ही साथ इसमें कैसे स्कोर करना है, कैसे इसको अपनी सक्सेस का बेस बनाना है, इसकी भी हमें जानकारी मिल सके। तो स्वागत करता हूँ आपका सर इस मंच पर ओजांग IAS एकेडमी के। और प्रश्नों की एक श्रृंखला हम शुरू करते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल को लेकर। सबसे पहले बताएं कि सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल कैसा है और किस तरह के बच्चों को इसे चुनना चाहिए। सर धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है हर एक वो बच्चा ले सकता है जिसका कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड हो। इसके लिए कोई जो है यहाँ पे विशिष्ट जो है यहाँ पे पृष्ठभूमि नहीं चाहिए है, क्योंकि अगर हम यूपीएससी में देखें अभी तक जितने भी बच्चे जो हैं सिविल सर्विसेज में सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल से पास हुए हैं तो उनमें हम देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जिनका बीटेक बैकग्राउंड है, MBA है, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल को लिया है और जो है यहाँ पे अच्छे से उसमें स्कोर भी किया है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एकेडमिक बैकग्राउंड जो है हमारे को नहीं चाहिए। तो जैसा कि क्लियर हुआ कि किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट सोशियोलॉजी ऑप्शनल को चुन सकता है। इसके मार्क्स परसेंटेज यानी सक्सेस परसेंटेज क्या है, और बच्चों के दिमाग में बहुत से डाउट रहते हैं कि क्या ये ऑप्शनल चुनना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा या नहीं, या मेरी सक्सेस में इसका क्या एडवांटेज मुझे मिलेगा। तो थोड़ा इस पर भी आप अगर रोशनी डालें कि अगर ऑप्शनल हम सोशियोलॉजी लेते हैं तो उससे उनको क्या बेनिफिट्स होंगे। यूपीएससी की खुद की रिपोर्ट है सर ये, और जितने भी बच्चे हर साल जो है क्लियर होते हैं उनमें से 9 to 10% बच्चा ऐसा होता है जिसका सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पे परसेंटेज या नंबर है यहाँ पे। अगर हम देखें 2-3 सब्जेक्ट बहुत पॉपुलर हैं जिनमें बच्चे जो है यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, उनमें सोशियोलॉजी जो है यहाँ पे एक है। और हर साल जो है सिलेक्शन में 9 to 10% बच्चा जो सिलेक्ट हो रहा है उसका सोशियोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। बहुत बढ़िया। तो टॉपर्स के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक पसंद रही है। और ऑप्शनल के साथ साथ बच्चे क्यूरियस होते हैं, जीएस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सर अगर हम देखें इसका जीएस पेपर 1 जिसमें हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो 25% जो क्वेश्चंस हैं मेंस में वो केवल सोशल इश्यूज के आते हैं। और सोशियोलॉजी बच्चे को जो है यहाँ पे एक हॉलिस्टिक जो है यहाँ पे नज़रिया सोचने का जो है डेवलप कर देता है। और बच्चे को कोई भी क्वेश्चन सोशल इश्यूज का पेपर 1 में आता है, बच्चा उसको एड्रेस कर सकता है। इसी तरीके से पेपर 2 में हमारा सोशल जस्टिस का पार्ट है, बहुत बढ़िया, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, इन सबको लेके जो है हमारे वो क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। पेपर 3 में सोशियोलॉजी में हम एक रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो उसमें भूमि सुधार कैसे हुई, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के समय में जो है यहाँ पे भूमि के कानून कैसे थे। तो वो जो लैंड रिफॉर्म्स हमने करे वो हमारा जीएस पेपर 3 में आता है। और पेपर 4 जो एथिक्स है, तो हमारे यहाँ सोशियोलॉजी में बहुत सारे विचारक हैं जिनको हम सोशियोलॉजिस्ट थिंकर्स भी कहते हैं। वो थिंकर्स जो हैं एथिक्स में भी हमारे को पढ़ने पड़ते हैं, और उनसे जो है यहाँ पे एक बैलेंस जो व्यू पॉइंट है वो स्टूडेंट को पता चलता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए केस स्टडी आई है तो उस केस स्टडी में कैसे हमारे को एक सॉल्व करनी है उस चीज़ को, तो उसको जो है यहाँ पे मदद करता है सोशियोलॉजी। राइट। सो अगर कोई बिगिनर स्टूडेंट है जी, वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे लेकर आना चाहता है, तो उसको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को 11th और 12th एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 10th तक जो है समाजशास्त्र एज अ विषय जो है यहाँ पे नहीं होता है। 11th-12th की एनसीईआरटी हम हर बच्चे को बोलते हैं, उससे बच्चे को एक बेस पता चलता है। बिल्कुल। उसके बाद बच्चा आज के टाइम पे सर बहुत दफ़ा मिसगाइड भी हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट पे का ज़माना है, तो बच्चा बहुत सारे जो है यहाँ पे इंटरनेट से बुक्स देख लेता है। और बुक्स देखने के बाद क्या है, वो खरीद तो लेता है लेकिन वो पढ़ता नहीं है। बिल्कुल। अब अगर जो है यहाँ पे हम उसको देखें तो बच्चे ने बुक्स खरीद ली, वो बहुत कंफ्यूज रहता है, मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, यहाँ पे जो है मेरे को इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जो है यहाँ पे बहुत हाई फाई टेक्निकल टर्म्स में नहीं पढ़ते हैं। आप जितना जो है यहाँ पे सिंपल चीज़ों को लिखेंगे, अपने आंसर्स में जितनी सिंप्लिसिटी लाएंगे, एग्जामिनर आपकी ओरिजिनल आंसर्स के बेसिस पे आपको मार्क्स देता है। यही खासियत है अभी तक जितने भी टॉपर्स रहे हैं
या जिन्होंने अच्छा स्कोर लाया है, उन्होंने लगातार इस चीज़ पे मेहनत करी है और उसके बेसिस पे उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये रहा कि आपको कैसे मार्क्स इसमें गेन करने हैं, किसके लिए बहुत एडवांटेजियस हो सकता है। अब अगर स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो सेल्फ स्टडी के लिए उसको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से? दो सर इसमें आते हैं, एक हमारा इंग्लिश मीडियम आ गया, एक हिंदी माध्यम आ गया। तो इंग्लिश मीडियम में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ एकेडमिक बुक्स पे जो है यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अगर जो है यहाँ पे बच्चा अपनी केवल सेल्फ स्टडी कर रहा है, यदि अगर बच्चा किसी भी संस्थान से कोचिंग ले रहा है, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि आप जिस भी संस्थान में हैं उस टीचर पे अपना ट्रस्ट कीजिए और उस जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको हरलम्बस लेनी पड़ेगी, उसके कुछ चैप्टर्स हैं यहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिवाइड करने पड़ेंगे। इग्नो का कंटेंट आता है, उस इग्नो के कंटेंट को जो है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बाइफरकेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स को जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बदलते हुए प्रारूप के अनुसार जो है हमने इस चीज में उजांग IAS एकेडमी में भी जो है यहाँ पे बात करी है, करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। और आज के टाइम पे यूपीएससी जिस तरीके से बदलाव ला रहा है, तो इस पे आपने भी चर्चा करी है, मैंने भी चर्चा करी है। सोशियोलॉजी में भी जो है, अब जैसे एक उदाहरण है सर, 2 केसेस आए हैं भारत में सोलोगेमी के, कि लोगों ने अपने आप से शादी कर ली। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यूपीएससी ये पूछ सकता है कि बदलते हुए हमारे समाज के प्रारूप के अनुसार कैसे जो है यहाँ पे मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन को एनालाइज करना चाहिए। तो उसमें आप जो है ये एग्जाम्पल डालिए। और इसके साथ साथ ही केरल हाई कोर्ट ने भी बहुत जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, विवाह संस्थाओं पे लेकर पति पत्नी के संबंधों पे भी बहुत सी टिप्पणी की है। और चूंकि हर समाज अपने देश के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा होता है, कल्चर के साथ, तो ये ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को जानें। जैसे अगर आप देखेंगे तो आज कोर्ट की टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पर हिजाब कानूनों के बारे में बात हुआ कि स्कूलों में उसको डालें कि ना डालें। उसमें जब वकील बात कह रहे थे कि इस देश में फलाना हुआ ठिकाना हुआ, तो जज ने एक बहुत खूबसूरत बात कही माननीय ने कि हम अपने देश के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल समाज को एक्चुअली में सही तरीके से समझने में मदद करता है। और जितना मेरी समझ उसके हिसाब से, मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, ये जो सोसाइटी है वो आपका रंगमंच है। मतलब एक थिएटर होता है जिसमें आर्टिस्ट एक मंच पे जाते हैं और अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो आपकी जो लैब है, आपकी जो प्रयोगशाला है, आपका जो रंगमंच है, वो बेसिकली समाज है। अगर समाज को जितने अच्छे से आप समझ पाते हो, सोसाइटी को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, उसके लेयर्स को, उतना ही आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन में उतनी ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहा। आप उजांग IAS एकेडमी पे शुरू करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल। जी सर। आपका पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा और आपने जो सब्जेक्ट का लेआउट बनाया है वो किस तरह से बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो बहुत बिगिनर है, अभी बहुत पहले से ही अपना तैयारी नहीं कर रहा है, वो उसको बहुत एडवांटेज होगा और इस सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छी एक एक्सीलेंस ले पाएगा? हमने जो है यहाँ पे उजांग IAS एकेडमी में सोशियोलॉजी को लेकर एक ऐसी जो है यहाँ पे मेथडोलॉजी डेवलप करी है जिसमें कोई भी बच्चा किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड से हो, हम उसको बहुत बेस से जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद भी जो है यहाँ पे बच्चे को यदि क्लास के बाद डाउट्स आते हैं तो हमेशा जो है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि बेटा बाद में बताएंगे, हम जो यहाँ पे हमेशा बच्चे के 1-to-1 जो है यहाँ पे क्वेरीज लेते हैं, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल में ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो यहाँ पे, और बच्चे को पूरी कोशिश करते हैं कि उसको बेस बताया जाए। और साथ ही साथ बच्चों को ये कहते हैं कि आप सबसे पहले 11th और 12th की NCERT पढ़िए, और 11th-12th की NCERT पढ़ने के बाद आप पहले क्वेश्चन पूछिए। अगर आपने जो है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब जो है यहाँ पे सही मायने में आपने सब्जेक्ट को नहीं समझा है, क्योंकि आप बिल्कुल नए होते हैं। नए हैं तो कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें आपको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सोशियोलॉजी की सबसे अच्छी बात क्या है, हम इसको जितनी बार जो है यहाँ पे पढ़ते हैं उतना ज्यादा जो है यहाँ पे बच्चे के अंदर निखार आता है। तो हम इसी चीज पे जो है यहाँ पे बच्चे को फोकस करते हैं। जो भी हमने क्लास पढ़ाई है, अगले दिन सबसे पहले बच्चों से पूछा जाता है कि आप जो बताइए कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। और बहुत जल्दी जो है यहाँ पे इसमें हम एक मॉडल और सर जो है यहाँ पे लाने वाले हैं। वो ये है कि हमने जितना भी क्लास में पढ़ाया, शुरुआत के 15 मिनट या क्लास के एंड के 15 मिनट में बच्चों से जो है यहाँ पे हम पूछेंगे, जिससे
बच्चों पे हमेशा जो है यहाँ पे रहेगा कि मुझे पहले का पढ़ के आना है। यदि जो है यहाँ पे हम छोड़ देते हैं तो अक्सर क्या है, अभी हमारे अंदर से वो कॉलेज वाली जो है यहाँ पे मानसिकता है कि जब पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, तब रिवाइज करेंगे। यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, ठीक है, डिसिप्लिन अप्रोच चाहिए है, और सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आंसर राइटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने देखा कि सर ने कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई सोशियोलॉजी ऑप्शनल को लेकर, और सर जो शुरुआत कर रहे हैं अपने बैच की, 12 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। ये ओजांग एडू पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और हमारे ओल्ड राजेंद्र नगर सेंटर पे, जहाँ पर आप अक्सर विज़िट करते रहते हैं, वहाँ पर भी ये क्लासरूम प्रोग्राम में अवेलेबल है। और जो बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे जाना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो एक बार सर की टीचिंग स्टाइल से भी जुड़ सकते हैं। फ्री डेमो अवेलेबल है। शुरुआत की जो क्लासेस हैं वो आपको निःशुल्क मिलेगी, और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शनल आपके सक्सेस का बेस है। अगर ऑप्शनल के साथ आपने थोड़ा भी खिलवाड़ किया तो आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी रूप में जो सर के पढ़ाने का स्टाइल है, वो सर किस रूप में बात करते हैं, टीचर का एक जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके साथ जो एक अटैचमेंट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन की शुरुआत में जैसा सर ने कहा कि टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हुआ कि आप जुड़ें, और 12 सितंबर से जो हम ये मुहिम शुरू कर रहे हैं, जो एक ऑप्शनल का आपका जो एक डर है, जो एक प्रेशर है, उसको हम काफ़ी कुछ कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शुरू हो रहा है। जुड़े रहिए, और जो दिए गए नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपना डेमो बुक कर सकते हैं, सर के साथ जुड़ सकते हैं, क्लासरूम में विजिट कर सकते हैं। बस चलते रहिए, और अगर आप चलते रहेंगे, विश्वास करेंगे, तो जीत आपकी होगी। इस बात को हमेशा मानिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद सर आपका आने के लिए, समय देने के लिए, और बच्चों के क्वेश्चंस को उसको सॉल्यूशन देने के लिए। थैंक यू आप सभी का, और मिलते हैं क्लासरूम में या ऑनलाइन प्रोग्राम में सर के साथ। और सर, बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहे, और सोशियोलॉजी को वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, उसको समझने में उनको काफ़ी हेल्प हो, सोसाइटी को समझ सके। इसी के साथ हम ये सफ़र शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और दिए गए नंबर पे आप जानकारियाँ और प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।